जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज जो है वो हम क्लास करेंगे बुक फॉर्मेटिंग के रिलेटेड। थंबनेल मैंने अभी बनाया नहीं है, वो बाद में बना दूंगा। तो बुक फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है, सिंपल उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने अपने चैनल पे जो है वो बताए हैं। आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को पिक कर लेना है कि पहले बुक आपने राइट की। गाइड करने के बाद इसके ना प्रॉपर स्टेप्स चलते हैं, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। आपने बुक राइट की, राइट करने के बाद आपने जो है वो बच्चे उसे एडिट करना है। एडिट करने के बाद उसे प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड करने के बाद बच्चे जो है वो फॉर्मेटिंग की बारी आती है। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर है। तो आज हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, और फॉर्मेटिंग प्रॉपर एक स्किल है। बात समझ रहे हो? ये प्रॉपर एक स्किल है, इसलिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी सूरत भी। अब मैं एक अपने चैनल पे जाता हूँ केडीपी अजमत, और आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ। आपने ये वाली वीडियो जो है वो देखने से पहले, ये वाला काम करने से पहले, आप लोगों ने उस वीडियो को जो है वो मस्त देख लेना है, क्योंकि वो प्रॉपर रूल्स हैं कि फॉर्मेटिंग करते वक्त आपने अपने काम को डिजाइन कैसे करना है। यानी कि जिस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, कि बुक को स्ट्रक्चर जो है वो हमने देना है। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेन हमारा हेड आ रहा है, फिर बॉडी आ रही है, फिर फुट आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसे भी डिजाइन करना होता है कि मेन हेडर में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, बॉडी में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, फिर जो है वो बच्चे नीचे जो है वो फूटर में आपने जो है वो कौन कौन सी चीजें ऐड करनी होती हैं। ठीक है। वो उसके लिए लेक्चर नंबर, आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 15 है इस वाली प्लेलिस्ट में। तो वो आपको ना जरा वे क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। कुछ बातें अपडेट हुई हैं, वो बातें मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में क्लियर करूँ। ठीक है जी। तो ये लेक्चर नंबर 15 है जी, ओवरव्यू एंड फॉर्मेटिंग ऑफ केडीपी बुक्स। तो इसमें मैंने मेरे बच्चे सारा जो है वो आपको गाइड किया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसमें मैंने फॉर्मेटिंग नहीं बताई, नाम फॉर्मेटिंग का दिया। ठीक है, आपको थोड़ा सा फोन स्टाइल भी बताया, सारा कुछ बताया। लेकिन एक प्रोफेशनल जो फॉर्मेटिंग होती है, जो केडीपी रिक्वायर कर रहा होता है, वो चीजें मैंने इसमें नहीं बताई। वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब ना होता भला क्या है, मैं एक वर्ड की फाइल जो है वो ओपन करता हूँ इधर। ठीक है, सिंपल ये ऐसे इधर से ही ओपन कर लेता हूँ। अब ना मेरे बेटे, आपको मैंने जो है वो साइज बताया। जो लोग मेरे यूट्यूब के फॉलोवर हैं, उन्होंने मेरी सारी वीडियोस को जो है वो फॉलो किया हुआ है। तो उधर मैंने एवरेज साइज बताया, क्योंकि मैं काम बता रहा होता हूँ एवरेजली। तो उधर एवरेज मैंने साइज बताया 6x9 इंच। ठीक है, जो कि पेपर बैग के लिहाज से तो ओके है। लेकिन जब 6x9 इंच या लेटर साइज, ये वाले साइज आप किंडल वर्जन में अपलोड करते हैं, किंडल वर्जन का पता है ना, कि जो किंडल पे आपकी ई बुक रीड होती है, उसके लिए जब आप उसे यूज करते हैं तो आपकी फॉर्मेटिंग में इशू आते हैं, आपके पेज ब्रेक होते हैं, आपका डाटा जो है वो उल्ट पुल्ट शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये मसले मसाइल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फिक्स करना है, उसका क्या सीन होता है, किंडल का मेन जो टैब है उसका साइज कितना होता है, तो आप अपने पेज का साइज कितना रखें, क्या सारा तरीकाकार है, वो चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। किंडल का बेसिकली साइज होता है बच्चे 5x8, 5x8। ठीक है, ये तो जो है वो क्लियर कर देता हूँ। इधर ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आती है कि सर मेरी बुक के पेज तो थे 100, लेकिन मैंने जब किंडल पे जाके उसे देखा, अपनी अमेजोन पे गया, अमेजोन पे जाके अपनी मैंने बुक देखी, तो मेरे उधर पेजेस सारे 120 शो हो रहे थे। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि उसने आपकी बुक को ऑटो सेट करवा दिया किंडल साइज के मुताबिक। जो आपका 100 पेज था, जब पेज छोटा हुआ तो आपकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। हुमा, आयशा, सबीन, सारा, बाकी मखलूक, समझ लगी ना बच्चे? जी सर। ठीक है जी। हाँ चले, अगर कोई भी किसी को वॉइस प्रॉब्लम है, कोई चीज है, तो आप मुझसे मैसेज पे जो है वो पूछते जाए, मैसेज पे मेरे साथ जो है वो अटैच रहे। ठीक है जी। अब बच्चे,
5/8 जब साइज होगा तो आपकी बुक को प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अब जो मैं आपको फॉर्मेटिंग करवाने जा रहा हूँ ना, अब जो गोरा है ना, वो डेली फॉर्मेटिंग आप वर्ड से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अच्छा टूल है। ठीक है, इन डिजाइन से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं जरा इधर ना गाइड कर देता हूँ कि फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से अच्छे टूल हैं, जिधर से आप अब आदत से मैं मजबूर हूँ कि टॉपिक से हट के थोड़ा सा जा रहा हूँ, तो वो बता देता हूँ कि आप वर्ड से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन डिजाइन भी इसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, उससे भी जो है वो कर सकते हो। उसके बाद बेटे किंडल क्रिएट से भी आप कर सकते हो, ये फ्री वाले टूल हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे आप जो है वो एक एकुटस इस तरीके से सॉफ्टवेयर है, मुझे नाम नहीं अब उसका याद आ रहा। ठीक है, ये पेड टूल है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। एक आध और टूल है, लेकिन होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है हल्का सा बता देता हूँ। इधर बने बनाए आपको जो है वो थीम मिलते हैं, जैसे कि कैनवा के ऊपर आपको बने बनाए थीम मिलते हैं, टेम्पलेट मिलते हैं। आपने उस टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, हॉरर है तो हॉरर टेम्पलेट मिल गया, तो आपने हॉरर में जाके चीजों को एडिट किया, आपका काम तैयार हो गया। इसी तरीके से एकुटस जो सॉफ्टवेयर है, इसमें बने बनाए थीम होते हैं। आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक उस थीम को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर जो है वो आगे काम करना शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन $250 का मिलता है मेरे ख्याल से। अब ये भी मुझे श्योर नहीं है कि ये लाइफ टाइम होता है, पर मंथ होता है, पर ईयर होता है, क्योंकि मैं गप्पों से जरा गुरेज करता हूँ, गप नहीं मारनी। ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे इस चीज का। ठीक है, अब ऊपर वाले जो है वो फ्री हैं। अब इधर अगर 100 आपको थीम ये दे रहा ना, तो इधर किंडल क्रिएट जो है वो आपको 3 से 4 ऐसे थीम दे रहा होता है, आप उससे भी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये अमेजोन का अपना सॉफ्टवेयर है, तो इसकी मदद से आप लोग कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो चीज जो है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो ये देखें जी, मुझे 5 7 10 मिनट आपका ट्रैक सीधा करने में लगे, आपका माइंड बनाने में लगे कि आपने किस तरीके से जो है वो स्टेप लेना है। अब किंडल क्रिएट आएगा किधर से, किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, उसी देखते हैं। फिर जो है वो स्टेप हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलें जी, बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। अब आप इधर लिखें जी किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर वेयर डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से इस कीवर्ड से आ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, इसे एज इट जो है वो ओपन करें फर्स्ट लिंक को। ठीक है, तो इधर से आ गया बेटे ये। अब लिंक आपने देख लेना है कि एक डाउनलोड फॉर पीसी है, डाउनलोड फॉर मैक है। तो जोन सा आपका सिस्टम है, उसके मुताबिक आप अपने सेटअप को जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। ये केडीपी खुद हमें जो है वो रिकमेंड कर रहा है इसका सेटअप किंडल क्रिएट का। इधर तक बात ओके हुई जी, मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए मैं जरा क्लिक करके आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, ताकि वो डाउनलोड होना शुरू हो गया, मेरे पास मौजूद है ये सारा, इसलिए मैं इसे जो है वो स्टॉप करता हूँ। ठीक है जी, बच्चे ओके हुआ इधर तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओ बोल पो भाई। सर हाँ, समझ आ गई है। चले जी, सर समझ ठीक आ है गई। सर। ठीक है, चुप करके सो ना जाया करो यार। आगे चलें जी, आगे हम किंडल क्रिएट ये वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किंडल क्रिएट, इसे हम ओपन करें। ओपन कर लिया, हो जाता है अभी हुआ नहीं है। ये ना कह देना सर अभी तक तो हुआ ही नहीं है, आप कह रहे हैं हो गया। ठीक है जी, ये ओपन हो रहा है। इसे जो है मैं कैंसिल करता हूँ। अब इधर से आपने अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है चूज से। ठीक है, ये वाली चीज इधर से इधर सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसे चूज पे क्लिक करोगे तो जो आपका पहला प्रोजेक्ट होगा, रिसेंटली आपने काम किया, वही आपको शो हो जाएगा। सही है, इसलिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर चूज पे आएंगे, तो फिर आपने करना है। क्योंकि हम बड़े भोले पंछी हैं, हमें प्रॉब्लम आ जाती है, खासतौर पे बच्चियां, तो वो इधर ही फंस जाती हैं कि सर जी मेरा तो ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। तो चूज फाइल आप जो है वो सिलेक्ट करें, डेस्कटॉप पे जाएं। तो डेस्कटॉप पे ये एंगर मैनेजमेंट वाला जो है वो काम हम करेंगे, ये आपकी फाइल को इंपोर्ट कर रहा है उधर। सही है जी। अब इधर एवरेजली जो है वो आपको काम मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हो। ये वाला काम हम वर्ड पे भी कर सकते हैं,
जो इधर काम करने में हमारा लगना है बच्चे आधा घंटा, तो वर्ड पे जो है वो घंटा लगेगा। ठीक है, तो मैं फिर कोशिश कर रहा होता हूँ जिसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगे वो वाला काम जो है वो बताऊं। ठीक है, आगे सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें सिखाने टूल मैनेजमेंट ही सिखानी है, किस टूल को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, ये गेट सर ये स्टार्टेड जो करें। जी जी बच्चे टूल्स बोलिए। फाइल है इसके बाद ये हमने भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है? कौन सा? हाँ जी, तो करना ही है, बुक सिलेक्ट नहीं होगी तो कैसे चलेंगे आगे। आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया चूज फाइल के बाद? और मेरा पुत्र, मेरे को बुक पई सी डेस्कटॉप ते मैं पेना अच्छा कट अच्छा के रखी ठीक हुई है। सी। मेरे पास हाँ जी दूसरी मेरा ये बुक्स हैं और भी, लेकिन मैंने अच्छा एक जो है आपको पहले बताया है, ये मेरी प्रॉपर जो है वो नीश होती है, जो प्रोजेक्ट मैंने फाइवर के लिए किए होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसका रफ फाइल ये पड़ी है, इस रफ फाइल को कैसे सेट कर सकते हैं वो चीज जो है वो आपके सामने मैंने ओपन की। ठीक है, अब ठीक मेरे बेटे ठीक है। हमने जो है ये वर्ड की फाइल थी एज इट। ठीक है, अब जो आपका सिनेरियो है, जो माइंडसेट है, आपने हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने काम का साइज इतना ज्यादा नहीं देना। इतना ज्यादा साइज दोगे तो वो काम ओवर लगता है। ठीक है, वो ओल्ड वर्जन में लगता है। इसलिए किंडल का मेन पर्पज ही ये होता है कि वो खुद फैसिलिटी दे देता है क्लाइंट को कि वो अपनी मर्जी से साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने स्मॉल साइज जो है वो यूज करना है, मैक्सिमम 14 तक चले जाएं। ठीक है, इससे जो है वो अबव ना जाए, अबव जाएंगे तो वो फिर ना ओवर लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे जी। तो अब आगे जो है वो थोड़ा सा इसके फंक्शंस आपको बता देता हूँ, फिर आगे जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी हम फाइल पे जाएंगे। ठीक है, इधर से आप जाके कोई न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हो, ओपन प्रोजेक्ट करना चाहते हो, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो, ठीक है, एग्जिट करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको फाइल्स इधर से मिल जाएंगी। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ये मेन बटन भी लगे हुए हैं ये वाले, इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका एडिट का पोर्शन है, तो एडिट में अनडू, रीडू, फाइंड, पेस्ट, इन चीजों को आप जो है वो जानते हो। ठीक है, इंसर्ट में जाके सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट चैप्टर हेयर का ऑप्शन दे रहा है, तो स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना। बच्चे 14 साइज जो है वो आपने अपने मेन जो टाइटल है ना उसका जो है वो करना है। मेन टाइटल जो आप रख रहे हो ना अपना, उसका जो है वो साइज रखना है। यानी कि चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर टाइटल आप 14 बोल्ड में रखें, जो नीचे हेडिंग है वो 12 बोल्ड में रखें, जो अपना डाटा है वो सिंपल 12 में रखें। बात समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम काम करेंगे। उसके बाद इधर से आपका जो है वो चलेगा, इंसर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ये सारा सीन चलेगा। ठीक है जी, ये चीज जो है वो आप इधर से ऐड करवा सकते हो। ये चीज जिधर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों ने मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ लेना है। आप लोग मेरे पास डेली बेस पे जो है वो मेरे साथ अटैच हो। सही है, अब असल में जो प्रैक्टिकल वर्क करने वाली चीज है ना वो इधर आपने आ जाना है। ठीक है, ये आपको थीम वो दे रहा है। ठीक है, इसमें थीम आपका मॉडर्न है, जो करंट आपका इस टाइम मौजूद है। क्लासिक रखना चाहते हो वो कर सकते हो, कॉस्मोस है वो कर सकते हैं, एमओआर है ये कर सकते हो। अगर मेरी दूसरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए तो वो उसे थोड़ा सा इग्नोर करते जाना है, क्योंकि स्पीडली जब रिदम बोला जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नहीं नहीं बच्चे, प्रूफ रीडिंग के लिए किंडल क्रिएशन नहीं करना, अपने काम की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है वो किंडल क्रिएशन करना है। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो चलेगी। इसमें आप जैसे कि मैं नीचे जो है वो चैप्टर पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया जी इसका सब टाइटल। अब आपने साइज वगैरह सारे के सारे इधर जो है वो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज आप जो है वो कम करना चाहते हो, ज्यादा करना चाहते हो, तो फॉर्मेटिंग में आए, इधर से जाके जो है वो आप इसका साइज कम ज्यादा जो है वो करवा सकते हो। ठीक है जी, ये चीज जो है वो आपने करनी है इस तरीके से, ये आपकी मर्जी, आप इसे सिलेक्ट करें। उसके बाद आप बोल्ड करना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसका कलर कोई चेंज करना चाहते हो, वो सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन इधर आ रहे हैं, उसको जो है वो आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी की बात है। बात समझे जी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आपने इसका फॉन्ट को सिलेक्ट करना है तो पहले अपने काम को सिलेक्ट करना है, जिसका फॉन्ट आपने चेंज करना है सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद जो है वो आप अपना फॉन्ट चेंज करवा सकते हो। जो फॉन्ट आप रखना चाहते हो उसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेड वाले काम में जो पेड थीम होते हैं और फ्री वाले थीम में फर्क सिर्फ इतना है कि उधर आपको आपकी कैटेगरी के रेलेवेंट जो है वो थीम मिल रहा होगा, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग है, जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए कि आपने उसे फॉर्मेट कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट पेज पे टाइटल आएगा, फिर जो है वो सब टाइटल कैसे जो है वो ऐड करना है, फिर बेटे आपने सब टाइटल के बाद टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करने हैं, फिर अगर किसी को डेडिकेट कर रहे हो वो कैसे ऐड करना है, वो सारे का सारा मेरे बच्चे आप लोगों को फॉर्मेट मिलेगा। लेकिन फ्री वाले थीम में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बात पिक हुई इधर तक? बात समझ रहे हो? ये पेड वाले में और फ्री वाले में जरा सा जो डिफरेंस होता है, लेकिन इन फ्यूचर उस पर भी मैं फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगा। क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। हाँ जी पुत्र से ये जरा ना माइक फिर म्यूट रख, ठीक है, क्योंकि रिदम जो है वो जरा ये काम एक रिदम में लगा होता है। जब क्वेश्चन होगा तो फिर आप बात को जो है वो पूछ सकते हैं। अब इसमें बेटे नेक्स्ट बात कि आपने जिस भी पैराग्राफ को चेंज करना है, जैसे कि मैं वो वाली बुक इधर भी ओपन कर लेता हूँ, वही वाली जो बुक है ना, ताकि कंपैरिजन पे जरा काम जो है वो किया जाए, ठीक है। ये एंकर मैनेजमेंट, इसे मैं इधर भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल एडिटिंग, अब जो है वो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये टाइटल आ गया, सब टाइटल आ गया, नीचे आप जो है वो अपना पेन नेम दें। पेन नेम देने के बाद आपका कॉपीराइट पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके टेबल ऑफ कंटेंट, ये असल में फॉर्मेट है जो कि मैंने उधर बताया आपको, वो उधर से आपने सीखना है। सीखने के बाद सारी चीजें इधर बनी हुई हैं। असल में जो मेन फॉर्मेटिंग करनी होती है ना, हमने जो है वो इधर से जाके इंट्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर हमारे स्टार्ट होते हैं उधर फॉर्मेटिंग करनी होती है। जैसे कि इधर सीधा सीधा जो है वो चैप्टर है, इसे जो है वो किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट, वो चेंजेस, बाकी सारा काम तो हमने उधर सेट किया होना है। जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, इधर से फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। खाला मेरी धी माइक म्यूट, हुमा बेटे माइक म्यूट, सारी दुनिया ने देखनी है तेरी खाला। अब आगे जी, आगे बच्चे आपने क्या करना है कि अगर उधर से आपका काम ओके नहीं किया तो आप इधर से भी सेट कर सकते हो। जिस पैराग्राफ को आप करना चाहते हो तो इधर से जस्टिफाई करें, ठीक है। बात समझ रहे हो? इधर से आप जस्टिफाई करना चाहते हो, इसे जस्टिफाई पे क्लिक करें, वो आपका काम जो है वो ओके कर देता है। अगर अप्लाई ड्रॉप कैप करना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज आई, ऑटो जो है वो लग गया, अप्लाई ड्रॉप कैप जो है वो आपका ऑटो लग गया। मेरा रिदम थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन मैं उसे आगे जाके थोड़ा सा सीधा कर दूंगा कि पहले एलिमेंट्स बताने थे फिर फॉर्मेटिंग में आना था, लेकिन स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ। तो अब जरा चीजों को समझ लें। अब बेटे अप्लाई ड्रॉप में क्या करना है कि अगर ये वाला जो डब्ल्यू नजर आ रहा है आपको, इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ऊपर वाले एरो पे, ये वाला एरो, ऊपर वाला एरो, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, 4 आया, वो साइज बढ़ता जा रहा है। नीचे को क्लिक करेंगे तो साइज बच्चे कम होता जाएगा। और इसका साइज जो 2 है ना, वो परफेक्ट है। लेकिन जब किंडल पे जाता है ना, जब आप बढ़ा रखते हो तो वो ओवर लगना शुरू हो जाता है। बात समझे जी? उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपको ड्रॉप नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये अभी एक सिलेक्ट हुआ है, वी का आ रहा है, ठीक है, वी हैव ऑल। तो वी का जो डब्ल्यू था वो जो है वो उसने ड्रॉप कैप में कन्वर्ट कर दिया ऑटो, ठीक है। उसके बाद अगर इधर से क्लिक करोगे तो वो वी के बाद ई भी ले लेगा, जितने करते जाओगे वो नेक्स्ट वाला भी करता जाएगा, ठीक है जी। तो ये सीन बच्चे इसमें चल रहा होता है, हमने फर्स्ट को ही सिलेक्ट करना है, इससे आपकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होती है। बात ओके हुई जी इधर तक? ये एक शहजादी न्यू आई थी, आयशा बेग साहिबा सर मुझे इस चीज की जी, हुमा बोले। हेलो हाँ जी हाँ जी बेटे सर, बोले। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि हमने यहाँ पे आके ट्रांसलेशन करनी है कि जस्ट इसको एडिटिंग के लिए हमने यूज करना बच्चे है इसको एडिटिंग के किंडल लिए सिर्फ और क्रिएशन को। सिर्फ, ओ पुत्र सिर्फ और सिर्फ मेकअप करने वास्ते, ये मेकअप करके ਅਸੀਂ अपने काम ਨੂੰ ओके सोहना कर ओके रहे हैं ताकि लोग ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ। ओके हाँ जी, ਐਵੇਂ जनाब जो यूनिवर्सिटी जाते हो बात खुल जानी है, वो ना मैंने तो फन के साथ करनी है।
लेकिन दूसरे लोग जो है वो उसे नेगेटिविटी में भी ले सकते हैं, इसलिए मैं खामोशी से ही करता हूँ। ठीक है, तो आगे बच्चे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट ये दूसरा है, इंडेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो इंडेंट्स में क्या चीज आती है कि ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है ना, ये वाला, अगर इसको नेक्स्ट मूव करना चाहते हो तो आप इधर क्लिक करते रहे, आपका पैराग्राफ आगे को मूव होता जाएगा। बात समझ रहे हो? वो देख रहे हो, आगे को मूव होता जा रहा है। ये इंडेंट्स का ये एरो नजर आ रहा है, ये आपके पैराग्राफ को आगे को मूव करवाता जाएगा। अगर यही काम हम वर्ड में करते तो हमें प्रॉब्लम आनी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए ये हमने जो है वो काम इधर किया। ठीक है, अगर आपने उसे लेफ्ट साइड से करना है, ये इधर से, ये लेफ्ट राइट का जरा समझ लेना कनेक्शन, सिस्टम पे जरा कंफ्यूजन आएगी कि लेफ्ट साइड कौन सी राइट कौन सी। अब इधर बच्चे ये आप इधर से क्लिक करते जाएंगे तो आपका काम, मुझे सॉरी ऊपर क्लिक होता जा रहा है, ये वाला सीन इधर, ये नीचे वाले में, ये वो फिर लेफ्ट से उसे करता जाएगा। बात समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि इसमें आपको एडवांटेज क्या है कि जब हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं तो हम कोई कोटेशन ऐड करते हैं ना, तो कोटेशन ऐड करने को हम सेंटर में लेके जाते हैं कोटेशन को, तो फिर कोटेशन को सेंटर में लाने के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही होती थी उधर वर्ड में, हमें साइज के इशू जो है वो बन रहे होते थे। ये ऑटो जो है वो हमें चीज दे रहा होता है जिससे हमारी थोड़ा सा काम अच्छा जो है वो बन रहा होता है इसकी वजह से, इसलिए जो है वो आप इससे कर सकते हो। अगर मेरे बच्चे आपने सिंगल लाइन को करना है तो जिस लाइन को करना है उस लाइन के सामने ये कर्सर ला के क्लिक कर दें और फिर जो है वो आप आगे उसे जो है वो करना शुरू कर दें। ठीक है जी, फर्स्ट वाली लाइन है वो उसे जो है वो मूव करवाता जा रहा है। आगे स्पेसिंग के लिए तो वो ऑटो, आप इस पे क्लिक करोगे तो वो स्पेस उसकी जो है वो करता जाएगा। तो ये बच्चे बातें आ रही थी फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है, अब किसी भी लाइन के अंदर स्पेसिंग देनी है, ठीक है, तो जिन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग देनी है तो वो इधर आप क्लिक करोगे तो वो लाइन स्पेसिंग जो है वो चलती जाएगी। जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ, तो वो ऊपर वाले में, और जिधर क्लिक करोगे वो उतनी दूरी जो है वो करता जाएगा। ठीक है, इधर जो नीचे है वो नीचे वाले में करेगा। अब ये 2 है ना, 1 और 2 में अगर इधर क्लिक करोगे तो वो 2 वाले में जो है वो स्पेस करेगा। एक मिनट जी, चीज इधर मैं करता हूँ। अब ये इस पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी जो है वो कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका बच्चे स्पेसिंग के रिलेटेड आपका काम है, इसकी मदद से आप जो है वो स्पेसिंग कर सकते हो। ठीक है, इसे जरा मैं क्लोज कर दूं। उसके बाद असल इधर एलिमेंट्स पे आए। ठीक है, एलिमेंट्स में जाके आपने क्या करना होता है कि एलिमेंट्स में बेटे आपका मेन आपकी चैप्टर टाइटल है। ठीक है, तो चैप्टर टाइटल के सामने क्लिक है, चैप्टर टाइटल पे क्लिक करोगे तो वो उसे क्या करेगा, चैप्टर टाइटल के मुताबिक उसे जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, ये चैप्टर टाइटल के मुताबिक उसे बना देगा। अब इधर क्लिक है, अगर चैप्टर सब टाइटल के हिसाब से करने लगे हो तो इस पे क्लिक करोगे तो वो सब टाइटल के हिसाब से उसे जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, अब फिर बेटे नेक्स्ट, अगर आप सिंपल जो है वो चैप्टर फर्स्ट पैराग्राफ पे वो जो आपको मैंने लगवाए थे इधर जनाब अप्लाई ड्रॉप कैप, तो वो आप इधर से भी लगा सकते हो। जिधर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे तो वो उसे जो है वो कन्वर्ट करवा देगा आपका ड्रॉप कैप के अंदर। बात समझ रहे हो बच्चे? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? नहीं सर। सर समझ आ रही है। मुझे फिर लग रहा होता है कि खामोशी छाई है, या तो सारी समझ सर लग रही है समझ या आ तो रही है। फिर सारा बाईपास से ही काम गुजर रहा है। आगे बच्चे उसके बाद स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका सब हेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि सब हेडिंग में मैं इधर इस पे जो है वो सब हेडिंग है ये, तो सब हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो वो उसकी सब हेडिंग बना देगा ऑटो। उसके बाद अगर कोटेशन, ठीक है, आप कोटेशन में करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो वो कोटेशन फॉर्म में ले आएगा। अगर कोई पोइम के मुताबिक है तो पोइम पे क्लिक करोगे तो वो पोइम के मुताबिक उसे सेट कर देगा। अगर आपका चैप्टर एंड हुआ है तो सेपरेटर पे क्लिक करोगे तो वो उसे सेपरेटर लास्ट पे लग जाएंगे। बात समझ रहे हो जी? ये चीज जो है वो चलेगी।
इसके बाद नेक्स्ट आपके जो है वो कुछ है ओपनिंग कोट है, उसमें करना चाहते हो वो ओपनिंग कोटेशन में आ गया। ये लास्ट वाला जी ओपनिंग कोट क्रेडिट में, इसमें क्लिक करोगे वो उसके मुताबिक आपको जो है वो कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ सादा सा आपको प्लेटफॉर्म फॉर्मेटिंग बताई नहीं, मैंने आपको जो है वो प्लेटफॉर्म को यूज करना बताया कि आप किस तरीके से, अगर मैं पूरी बुक की फॉर्मेटिंग करने बैठूं तो वो जनाबे वाला कई घंटे लग जाने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप जो है वो स्पीडली, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बात को इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे वीडियो एक दफा देखेंगे, जिधर प्रॉब्लम आती है पूछें, ठीक है, दूसरी दफा करेंगे, 1 से 2-3 मरतबा करेंगे काम, तो आपका इस पे हाथ जो है वो सेट हो जाएगा। सही है जी। अब आपने काम कर लिया, काम करने के बाद आपने उससे क्या करना है, इधर प्रीव्यू कर लेना है। इधर जब आप उसे प्रीव्यू करोगे ना तो फिर आपको वो शो करवा देगा कि हाँ भाई आपका जो पेज है वो किंडल प्रीव्यू पे किस तरीके का शो होगा। जो किंडल वाले हैं, बुक रीडर है, उन्हें आपका काम कैसे शो होगा। अब एक काम यही वाला चैप्टर मैं इधर आपको शो करवाऊं, उसमें और इसमें आपको वाज़ेह फर्क जो है वो नजर आएगा। चैप्टर नंबर 1 था, ये चैप्टर नंबर 1 है, आप इसे देख सकते हो। एक पेज ये है हमारे पास, ये बिल्कुल सादा सा जो है वो लग रहा है, आपके सामने चीज नजर आ रही है आपको। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये आपका काम है, ये भी आपको नजर आ रहा है। लुक किसकी अच्छी लग रही है, डेफिनेटली चाहे वो 1% पे है तो ये ऑटोमेटिकली 5% है। काम बेशक फ्री की मदद से ही ये कर रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल में है, ये दूसरे टैब में है, तो इस तरीके से आपका बेटे काम जो है वो शो होगा। बात समझ रहे हो, नजर आ रहा है यस जी? सर। ओके है जी। जी जी तो ये मेरे जी। बच्चे इस तरीके से जो है वो अपना काम कर सकते हो। जो आपके किंडल वाले हैं वो टैब की सेटिंग कैसे करेंगे, ये सारे के सारे काम टैबलेट के मुताबिक है, फोन के मुताबिक है, किंडल ई रीडर के मुताबिक है, ये सारी की सारी चीजें फिर नेक्स्ट वाली बच्ची चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये साइज उनके मुताबिक जो है वो कैसे सेट होंगे, फिर वो काफी ज्यादा बात डिटेल में जाती है, फिर कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसे जो है वो इधर ही करता हूँ। अब आपने एक बुक बनाई, बुक बनाने के बाद ये वाला फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने किंडल प्रीव्यूअर मस्ट चेक कर लेना है कि मेरी बुक का प्रीव्यू कैसे, मैं सिर्फ एक पेज दिखाया, दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो ब्रेकिंग आ रही होगी। ठीक है, तो आपने उन चीजों को जो है वो देखना है, उसके मुताबिक अपना काम ओके करना है। आप समझियो, ये देखो ना आप, सर ये ली यहाँ पे, चैप्टर 2। बेटे बोलो। यहाँ पर पेज का साइज सेलेक्ट करना तो बताएं। बेटे इसमें पेज का साइज वो ऑटो किंडल क्रिएट के मुताबिक सिलेक्ट कर देगा। ये मैंने सिर्फ बात ठीक है बता रहा हूँ मेरे बेटे, ई बुक के लिहाज से, ये ठीक है। साइजिंग आप ई बुक फॉर्मेट, के लिहाज से बता रहा हूँ, पेपर बैग के लिहाज से नहीं। असल में किंडल वर्जन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके मुताबिक भी ये सारी ठीक की है सारी मैंने आपको सेटिंग बताई है। ओके ठीक है। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा पेज हाँ साइज। जी, हाँ जी, ऑटो जो है वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ठीक अगर है आप साइज नहीं ना लगाते, इसमें आपको मैंने साइज जी बताया वर्ड में जाके कि 5/8 होता है, इधर करके जो है वो करना चाहते हैं वो कर दें, नहीं तो उधर जब आप करोगे वो ऑटो जो है वो किंडल साइज के मुताबिक उसे सेट कर देगा। फिर आपने जो है वो पैराग्राफ देखते जाना है कि किधर जो है वो कैसा मेरा पेज, एक पेज बनाया, प्रीव्यू करें उस पेज जी को, मेरा पेज जो है वो किस तरीके से शो होगा उधर। जैसे कि मैंने आपको ये जी जी। बताया कि ये कैसे उधर शो होना है, ये आपको नजर आ रहा है। बात समझ रहे हो, ये चीज इस तरीके से हर पेज को फॉर्मेट करके उसे जो है वो किंडल प्रीव्यू पे आप देखते जाएं। सही है जी। ठीक है, उसके बाद आपने बेटे इसे जो है वो एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट आप दोनों वर्जन में करना चाहते हैं दोनों वर्जन में कर लें, ईपब में भी, केपीएफ फाइल में भी। वो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपके सिस्टम में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, पेपर बैग के लिहाज से डिफरेंट चलेगी आपकी फॉर्मेटिंग। ये पेपर बैग में बेटे डिफरेंट होगी, इसमें जो है वो डिफरेंट आएगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बच्चे? सर इसमें आपने बताया ना कि चैप्टर टाइटल जो है वो जी 14 रखना है, जी। तो हाँ फॉर्मेटिंग साइज आपने कितना बताया था? बेटे फॉर्मेटिंग साइज में जो आपका मेन आपका जिस तरीके से चैप्टर आ रहा है ना, ठीक है, इस चैप्टर को आप 14 कर दिया। जो हेडिंग है उसे जो है वो बेटे आप कर सकते हैं 12 बोल्ड में। ठीक है, और जो नीचे ठीक आपका टेक्स्ट है
वो सिंपल 12 में जो है वो चलेगा। ठीक है जी, ठीक है। चलें बच्चे, बाकी जिसके को जो भी क्वेश्चन है ना वो मुझे इनबॉक्स कर लें। ठीक है, फिर जो है वो हम इंशाल्लाह ये क्लास करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये आपको मिल जाएगा, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा अभी ना ये यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जी ठीक है सर।